समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश में मंत्री रह चुके आजम खां को सीतापुर जेल से मंगलवार को रिहाई मिल गई। कारों के लंबे काफिले के साथ आजम सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हुए। उनके दोनों बेटे उन्हें लेने सीतापुर गए थे। आजम खां अपने तंज के कारण हमेशा विवादों में रहे हैं। कभी उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ बयान दिया, कभी सीएम के खिलाफ और कभी पीएम को भी नहीं बख्शा। इन्हीं बिगड़े बोल के कारण वो मुकदमों का सैकड़ा भी ठोक चुके हैं। 23 महीने जेल में गुजारने के बाद आजम की वापसी हुई है। देखिए खास पेशकश विवाद आजम। कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। आज इतनी खुशी है, हमें इतनी खुशी है हम आपको बता नहीं सकते। जैसे हमारी दीपावली आ गई, त्योहार आ गया। मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मंगलवार की दोपहर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मंत्री रह चुके आजम खान के लिए सचमुच मंगल बनकर आई, जब वो जिला कारागार से रिहा होकर अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम खान 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जिला कारागार में बंद थे। 23 महीने जेल में बिताने के बाद जब वो घर के लिए रवाना हुए तो उनके साथ उनके दोनों बेटे करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ थे। हमेशा की तरह बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा, काली सदरी और आंखों पर काला चश्मा पहने हुए थे आजम खान। उनके जेल के बाहर आने से पहले ही ये खबरें भी सियासी हलके में तेज हो गई थी कि आजम पार्टी बदल सकते हैं। मीडिया ने आजम से सवाल भी पूछे, लेकिन वो बेहद चतुराई से इस सवाल को टाल गए। किस तरह से गुजरे और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आजम का काफिला जब रामपुर पहुंचा तो जाहिर था आजम और उनके चाहने वालों में ज्यादा जोश था। रामपुर में पुलिस ने काफिले की जांच भी की, जिसके बाद आजम खान के समर्थकों और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। इसके बाद में आजम खान ने कहा कि पुलिस उनके लोगों को परेशान कर रही है। आपके लोग नहीं, मेरे लोग नहीं, ये तो मुसाफिर हैं लोग, जो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं। उनको क्या मतलब परेशान करने से? कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप सब लोगों को मेरी वजह से रोक रहे हैं। क्यों आखिर मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? तो उनकी क्या मंशा है? आप भैया मुझे नहीं मालूम। आजम की रिहाई से पहले रामपुर कोर्ट में एक केस में 6000 रुपए जुर्माना भरा गया था, जिसके बाद सीतापुर से दोपहर बाद उनकी रिहाई हो सकी। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण के मामले में सजा होने के कारण आजम खान की विधायकी चली गई थी। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी और उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। अब बाहर आने पर आजम खान एसपी के ही रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, अभी तय नहीं है। लेकिन उनके जेल के बाहर आने के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश ने खुशी जताते हुए ऐलान कर दिया कि एसपी की सरकार आई तो उन पर दर्ज सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम खान के जेल से बाहर आते ही ये सवाल सबको परेशान कर रहा है कि क्या वो पुरानी पार्टी में ही रहेंगे या कहीं और ठौर तलाशेंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य मानते हैं कि एसपी ने कभी भी आजम की रिहाई के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया, न कभी धरना प्रदर्शन दिया। आजम कहां जाएंगे ये उनका फैसला है। मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी, उनके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। रही बात वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब इस पर फैसला तो स्वयं आजम खान साहब करेंगे। अफवाहें बहुत हैं, लेकिन अफवाहों का कोई जड़ नहीं होता। वहीं अपर्णा यादव का कहना है कि आजम खान कहां जाते हैं, कहां आते हैं, इससे बीजेपी को कोई वास्ता नहीं। उनको जेल भी कोर्ट ने भेजा है और रिहाई भी कोर्ट ने दी है, इससे भी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे, जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। आजम खान की मुश्किलें तो 2019 से बढ़ना शुरू हो गई थी, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ काफी जहर उगला था और असभ्य टिप्पणी की थी, जो इस समय मुरादाबाद मंडल के आयुक्त हैं। इसी के बाद आजम खान के ऊपर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था और 3 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में ही दर्ज किए गए हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है। जमीन से जुड़े 11 राजस्व केस हैं। 59 केस रामपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है और 19 केस सेशन कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरे जिलों में भी आजम के 3 केस पेंडिंग हैं। इससे पहले साल 2022 में आजम जमानत पर जेल से रिहा हुए थे और जब अपनों के बीच पहुंचे थे तो खुद को गाजी बताया था। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर भी संभालने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं, हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में उन लोगों को रखा जाता था, अगले 2-3 दिन बाद फांसी दी जाती। तब आजम किसी भी सभा या मजलिस में जाते थे तो जेल की मुश्किलों का ही रोना रोते थे। मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया, किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर, प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत, किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? न, इसके लिए। आपको बता दें वो 5 बड़े मामले जिनमें आजम को सजा हो चुकी है। पहला मामला फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का है जो 2023 में हुआ था, जिसमें रामपुर कोर्ट से उनकी पत्नी और बेटे को भी सजा मिली थी। दूसरा मामला 2024 में डूंगरपुर में जबरन बेदखली का था, जिसमें MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। 2022 में नफरती भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी और इसमें 2023 में आजम बरी हुए थे।
चौथा मामला 2008 में सड़क अवरोध सार्वजनिक संपत्ति क्षति का था, जिसमें सजा हुई थी। और पांचवा मामला 2020 में मशीन चोरी का था, जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अगर हिंदुस्तान में कानून है, जो कि नहीं है आज के दिन, सिर्फ अदालतें हैं। 379 का मुकदमा होता, मैं वकील भी हूं पेशे से, चोरी का मुकदमा 379, माल बरामद होने पर 411। मुझे आप मुजरिम बना देते कि चांसलर की किताबें चुरा कर लाया था। 379 किताबों की बरामदगी 411। मैं हाजिर हो जाता, जमानत होती नहीं थी, जेल चला जाता। दरवाजे तोड़ दिए, दहशत मचा दी, वाइस चांसलर भाग गए गाड़ी लेकर लखनऊ। दरअसल आजम खान अपने तंजिया लहजे के कारण ही जाने जाते हैं और वो हमेशा व्यंग करते हुए सामने वाले को चोट देने की कोशिश करते हैं। फिर उनके सामने कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री। आपने बजरंगबली को क्या बना दिया? दलित। सारे लोग नाराज हो गए आपसे। फिर आपके एक एमपी ने कहा कि नहीं वो दलित नहीं थे, तो जाट से। हमारे मनवीर चिकारा नाराज हो गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं वो ठाकुर थे, तो भाई हमसे क्या मतलब, बहुत अच्छी बात है। फिर किसी ने कहा नहीं वो हिंदुस्तान के थे ही नहीं, वो श्रीलंका के थे। फिर एक साहब ने कहा अगर सिंह ने इनके एक खुक्कर नवाब है के साथ वो मुसलमान थे। अरे लो तो झगड़ा खत्म हो गया भाई। तो फिर बजरंगी कहा है? अली और बजरंग मिला के मैंने नारा लगवाया, बजरंग अली दो दुश्मन की नली। आपको बता दें कि ये वही आजम खान है जिन्होंने रामपुर से फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ बेहद ही विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कई पार्टियों ने आजम खान की निंदा की थी। आप देख लीजिए उसमें कौन सा शब्द अनपार्लियामेंट्री है, लेकिन जाहिर है मेरे लिए वो बहन ही है। कल भी थी, आज भी हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, सम्मान न उस चेयर पे बैठे हुए किसी पुरुष का होता है, न किसी महिला का होता है। सम्मान उस चेयर का होता है, लिंग का वहाँ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन वो क्योंकि एक बहन का रिश्ता है, जाहिर है महिलाओं से, सभी से है। आजम खान की रामपुर में वापसी तो हो गई है, लेकिन पिछले अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि रामपुर में फिर सभाओं के जरिए आजम जनता के बीच जाएंगे, अपना दुख बताएंगे, लोगों की सहानुभूति बटोरेंगे। फिर चाहे वो मंच उनका खुद का हो, एसपी का या किसी और पार्टी का, उनकी कोशिश खुद को फिर से गाजी साबित करने की होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।